रतन टाटा के जाने के बाद टाटा समूह से जुड़ी संस्थाओं में जो बदलाव चुपचाप हो रहा है वो सिर्फ बोर्डरूम की खबर नहीं है। ये उस विरासत की कहानी है जिसे रतन टाटा ने भरोसे, निवेश और संस्थागत मर्यादा के साथ खड़ा किया था। और इसी कहानी में अब एक बड़ा नाम धीरे धीरे बाहर आता दिख रहा है, महली मिस्त्री। महली मिस्त्री, जिन्हें लंबे समय तक रतन टाटा का करीबी और विश्वसनीय सलाहकार माना जाता रहा, वो अब R&T एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। 30 जून को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दूसरी जिम्मेदारियों में व्यस्त होने के कारण वे डायरेक्ट पद छोड़ रहे हैं और उनका इस्तीफा 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। पहली नज़र में ये एक सामान्य कॉरपोरेट इस्तीफा लग सकता है, लेकिन टाटा समूह की संरचनाओं को अगर हम समझे तो ये खबर बड़ी होती जाती है। R&T एसोसिएट्स को कोई आम कंपनी नहीं है, ये रतन टाटा का फैमिली ऑफिस और निजी निवेश प्लेटफॉर्म रहा है। इसी रास्ते में पेटीएम, ओला और ब्लूस्टोन जैसे स्टार्टअप्स में निवेश किए गए। यानी ये सिर्फ पैसा लगाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि रतन टाटा के नए भारत, नए उद्यम और नई पीढ़ी के कारोबार पर भरोसे का प्रतीक थी। महली मिस्त्री मार्च 2023 में इसके बोर्ड में आए थे, लेकिन उनका ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब वो पहले ही टाटा ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं। टाटा ट्रस्ट वही संस्थाएं हैं जिनके पास टाटा सन्स का बड़ा मालिकाना नियंत्रण है। यानी टाटा समूह की आत्मा कहे जाने वाले ढांचे से उनका हटना और अब रतन टाटा के फैमिली ऑफिस से भी दूरी बनाना एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत फैसला है या टाटा समूह की नई नेतृत्व व्यवस्था का हिस्सा। रतन टाटा के बाद R&T संगठन की शेयर होल्डिंग को एंडोमेंट फाउंडेशन और एंडोमेंट ट्रस्ट के तहत पुनर्गठित किया गया है। बोर्ड में टाटा परिवार की बहनें और समूह से जुड़े वरिष्ठ नाम मौजूद है। इसका मतलब है कि नियंत्रण अब संस्थागत ढांचे की तरफ बढ़ रहा है, व्यक्तिगत भरोसे की पुरानी व्यवस्था से आगे। महली मिस्त्री का जाना इसलिए अहम है क्योंकि वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं थे, वो उस दौर के प्रतिनिधि थे जब रतन टाटा के निजी भरोसे की अपनी अलग ताकत थी। अब तस्वीर बदल रही है, टाटा समूह में नई नेतृत्व संरचना मजबूत हो रही है और पुराने करीबी चेहरों की भूमिका सिमटती दिख रही है। इसलिए ये इस्तीफा एक लाइन की कॉरपोरेट फाइलिंग नहीं, ये रतन टाटा के बाद टाटा समूह की बदलती सत्ता, विरासत और नियंत्रण की कहानी है।